गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब ठीक होंगे। चलिए, आज बारिश हो रही है बहुत अच्छी। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ आप बाहर का मौसम। ठीक है, ये देखिए बारिश हो रही है ना, कितना अच्छा मौसम हो रहा है बारिश का। कुछ भी नहीं दिख रही है उधर, खेतों में अभी कुछ बोया नहीं है ना इधर, तो हरियाली नहीं हो रही, वरना इधर बो देते हैं, खूब हरियाली रहती है। वो देखिए उधर, आज मौसम सारा ऐसे ही हो रहा है। अच्छा हो गया आज ठंडा मौसम। चलिए मौसम ऐसा हो और पकोड़े ना हो, चलिए बनाते हैं अब हम चाय पकोड़े। चलो चलते हैं अपने किचन में। वो देखिए कितना बहुत बारिश हो रही है, सुबह से आप बारिश लगी, इसलिए मौसम भी कैसा हो रहा है देखना, सब जगह बारिश है। ये भी ड्यूटी से आए, सब भीगते भीगते आए। चलो ये लोग इन्होंने नहा लिया। चलिए अब हम बनाते हैं चाय, चाय के संग पकोड़े। चलो चलिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। ये मैंने पहले ही काट के रख दिए थे आलू और प्याज स्लाइस में। चलो अब हम इनके पकोड़े बनाते हैं। मैं भी पहले उनको देख के आई क्योंकि बाबू रो रही थी ना। मैं देख के आई तो देखा तो कनक जिद कर रही थी उसको गोद में पकड़ने को, और ये मना कर रहे थे, इसलिए वो रो रही थी। चलो अब बनाते हैं पकोड़े। पकोड़ों में मैंने यहाँ पे देखिए आलू प्याज को मैं बेसन मिला के रख दिया है, और इसमें वही बस नमक मिर्च हल्का सा मैंने इसमें हींग भी डाला था, और थोड़ा सा अजवाइन डाला है, और मिर्ची कम ही डाली थी क्योंकि कनक भी खाती थोड़ा, तो इसलिए कम ही मिर्ची यूज की थी। और बस हमारे अच्छे से बारिश के दिन पकोड़े चाय तो अच्छे लगते हैं, तो मैंने पकोड़े इसलिए बना दिए थे शाम को। और बस अच्छे से हमारा डो बन के यहाँ पे तैयार है, और उधर मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया था जो गर्म हो चुका है। देखिए अब मैंने फटाफट पकोड़े तलना शुरू कर दिया है। वहाँ उनकी सबकी मस्ती चल रही थी, मैंने कहा फटाफट बना लेती हूँ चाय और पकोड़े। फिर उसके बाद मैंने कहा थोड़ा बारिश बंद होगी तो छत में जाते, पर बारिश तो बंद ही नहीं हुई, तो मैंने कहा चलो फिर हमने नीचे ही चाय पकोड़े नीचे ही खा लिए थे। बारिश तो फिर दूसरे दिन ही बंद हुई, क्योंकि देखो ना ये बारिश तो सभी जगह हुई है। और उधर देखिए मुंबई गुजरात साइड तो कितना तूफान आया हुआ है, उधर का माहौल तो और भी ख़राब है। हम लोग इधर बारिश से एक दिन बारिश होती नहीं कि हम लोग दिन भर बारिश हुई नहीं कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, और उधर उन लोगों को देखो, उधर भी तो लोग कैसे जी रहे होंगे। कितना आंधी तूफान का उन लोगों को सामना करना पड़ा है, लाइटें नहीं है, कुछ नहीं है, पानी नहीं है, फिर भी लोग बेचारे अपना जी रहे हैं। और चलिए यहाँ पे हमारे फटाफट पकोड़े तैयार हो रहे थे। मैं बोल रही थी इन लोगों से खा लो आप, पर इन्होंने कहा नहीं साथ ही खा लेंगे बाद में, पहले आप बना लो। फिर हमने चाय पकोड़े खाने के साथ साथ हम लोग टीवी भी देख रहे थे। वही होता है ना, फिर न्यूज़ निकालो तो न्यूज़ में वही बात आ रही थी सब जगह कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा होता है ना। एक तो देश वैसे ही कोरोना के माहौल से परेशान है, ऊपर से ये कुदरत ने और आंधी तूफान का सामना करवा दिया। क्या करें कुदरत भी, क्योंकि पहले हम लोगों ने ही उनको छेड़छाड़ की है। कोई नहीं, ऊपर वाले पे सब भरोसा है, वही अब ठीक करेगा सारा माहौल। चलिए अब हमारे यहाँ पे सारे पकोड़े मैंने बना लिए हैं। चलो इनको अब खाने की तैयारी करते हैं। और यहाँ पे इधर चाय भी मैंने रख दी थी, चाय भी यहाँ तैयार हो गई है। चलो अब चलते हैं चाय और पकोड़े खाने। और फिर मैंने इनको आवाज़ लगा दी थी, मैंने बोला था चलिए आ जाइए बन के, तो हम लोगों ने फिर बाद में चाय पकोड़े खाए। और हमने कहा बाद में छत में जाएंगे, मौसम सही होगा, पर मौसम तो सही नहीं हुआ, बारिश लगी थी, फिर अंदर ही रहे, क्या करते बच्चों के साथ। और यहाँ पे पकोड़ों में रखा है केचप, क्योंकि कनक केचप के साथ ही पकोड़े खाती है। हमने तो चाय बनाई थी अपने के लिए, पर कनक ने पकोड़ों में केचप के साथ पकोड़े खाए।
लो आप लोग भी खा लीजिए पकोड़े। बस हम यहाँ पे टीवी देख रहे थे, एक तरफ से हमारे चाय पकोड़े चल रहे थे। और बाबू अंदर सोई थी तो हमने कहा चाय पकोड़ा, हमारा प्लान था कि हम छत में खाएंगे, बारिश बंद होगी तो। वो होता है ना, छत में अच्छे लगते हैं पकोड़े, चाय पकोड़े खाना, पर बारिश तो बंद हुई। और बस उसके बाद फिर मैंने अंदर देखा तो बाबू उठ गई थी, तो उसको हम बाहर ले आए अपने साथ ही। फिर उसके साथ खूब देर मस्ती की हमने। कनक इंतज़ार कर रही थी मुझे दो मांग रही थी, पर हमने नहीं दिया क्योंकि वो ढंग से पकड़ नहीं पाती है ना। वो अंदर बेड पे रहे तो बैठा के हम उसको दे देते हैं, पर वैसे नहीं देते हैं। और ये तो न्यूज़ ही देखने में थे मस्त, और हम उधर न्यूज़ पे भी ध्यान था। और हमने कुछ देर यहाँ पे बातें की, और कनक देखी थी कि बाहर बारिश कब बंद होगी, क्योंकि उजाला था ना खूब बाहर, तो बारिश तो बंद हुई ही नहीं। कनक कह रही थी छत में चलो अगर बारिश बंद होगी तो बारिश तो बंद हुई ही नहीं। तो वह हमने कहा बेटा अंदर ही रहो। तो फिर अंदर ही हमने बाबू के साथ यहाँ पे बैठे रहे। और फिर उसके बाद वही हम बातें कर ही रहे थे, तो मैंने कहा शाम को क्या बनाए खाने के लिए। तो इन्होंने बोला ऑयली तो अभी पकोड़े तो खाए हैं, होता है ना, थोड़ी सी पकोड़े खाओ तो फिर मन करता है कुछ हल्का ही खाने को। तो लस्सी रखी हुई थी अंदर, कढ़ी बना लेती हूँ, कढ़ी। और इन्होंने बोला भी चावल रहने देना, कढ़ी और रोटी बना लेना। मैंने कहा ठीक है, कढ़ी रोटी तो अच्छी लगती है वैसे भी, उसमें खाओ ना, बारिश के मौसम में कढ़ी रोटी बड़ी टेस्टी लगती है। उसके बाद फिर मैं किचन में चले गई थी। किचन में देख उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा ऑयल रख के उसमें मैंने कहा जीरे का छौंका लगा के कढ़ी बना लूँगी करके। और बस यहाँ पे कढ़ी में ही मैंने बेसन और हल्दी मिर्च धनिया वनिया सब डाल दिया था, नमक मैंने लेट डाला। और यहाँ पे बस जीरे का छौंका लगा के प्याज का तड़का लगा दिया उसमें, क्योंकि सही हो रही थी ना खट्टी सी, तो मैंने इसमें टमाटर वमाटर नहीं डाले। वैसे तो कढ़ी को सिंपल भी बना लेती हूँ मैं कभी, जैसे खाली जीरे का ही छौंका लगाया, प्याज टमाटर नहीं डाले, वो भी अच्छी होती है कढ़ी। पर मैंने कहा प्याज काट के प्याज का तड़का लगाया कढ़ी में, और खूब पका लिया ना कढ़ी को, अच्छा होता है टेस्टी। बस हमने इसमें कढ़ी में गर्मा गर्म रोटियां खाई, बड़ी टेस्टी हो रही थी। और यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ी में नमक लेट में डाला है, क्योंकि कहते हैं ना पहले अगर डालो तो कढ़ी फट जाती है, पर चलाते रहो तो कुछ नहीं होता है। फिर भी मैं चला भी रही थी उसको जब तक उबाल नहीं आया, पर मैंने नमक भी मैंने कहा मैं लेट ही डाल लूँगी। कभी ध्यान आता है लेट डाल जाता है, वरना कभी तो पहले ही डाल लेते, बस चलाते रहो उसको तो कुछ नहीं होता है, अच्छी से कढ़ी बन जाती है, नहीं फटती है तब। और बस हमारी यहाँ पे कढ़ी उबल रही थी। कनक तो शौक़ से खा लेती है, कढ़ी चावल हो या कढ़ी रोटी हो। रोटी तो फिर भी उतना पसंद नहीं करती, पर चावल अच्छा खा लेती है इसमें। क्योंकि बारिश का मौसम था तो मैंने चावल नहीं बनाए, मैंने कहा रोटी। और क्योंकि एक टिफ़िन में कोफ्ते भी रखे हुए थे, लौकी के कोफ्तों की सब्ज़ी, तो मैंने कहा हो जाएगा क्योंकि मेरा मन तो कढ़ी खाने का हो रहा था, तो मैंने कहा मैं तो कढ़ी खा लूँगी। दोनों भाइयों ने कोफ्ते खा लिए थे थोड़े थोड़े, और ये कढ़ी बना ली थी, बस इसमें ही रोटी खाई हमने, क्योंकि पहले पकोड़े भी खाए थे। बस टेस्टी देखिए हमें अच्छी उबाल आ रही है ना इसमें कढ़ी में। मैं बाद में फिर मैंने पता है रोटियाँ भी बनाती और दूसरे गैस पे इसको रखा था, वो पकी रहा है देखो धीमी आंच पे, और इधर मेरी रोटी बनाने की तैयारी हो रही है। बस रोटी भी मेरी अच्छे से यहाँ पे बन रही थी, फटाफट फूल रही थी। उसके बाद मैंने इन लोगों को खाना लगा दिया था, और मैंने तो खाना बाद में ही खाया, क्योंकि बाबू उठ गई थी ना, फिर ये लोग खा रहे थे। मैंने कहा मैं कोई नहीं, मैं बाद में खा लूँगी। फिर इन लोगों ने ये खा के उसके पास गए, क्योंकि होता ही है ना जब वो उठी रहती है तो फिर अपना आधे खाने में से उठ के जाओ या रोए वो करे, इसलिए पहले मैं कहती हूँ उनसे आप लोग खा लो, एक जना उसके खाते समय मैं एक जने को उसके पास रखती हूँ, क्योंकि फिर या तो वो रोती है फिर अपने को खाया हुआ नहीं लगता है। इसलिए मैं कहती हूँ कोई नहीं, पहले ये लोग खा लेंगे फिर खा लूँगी मैं मैंने बाद में खा पी के बर्तन वर्तन धो के तभी उसके पास जाती हूँ अपना काम निपटा के। और यहाँ पे बस मेरी रोटियाँ सारी बन गई हैं, और खीरा काट रही हूँ मैं यहाँ पे सलाद के लिए। फिर इसमें बस सलाद काट कूट के मैंने इनको दे दिया था खाना।
और कनक यहाँ पे आ गई थी एक बार देखने के लिए कि क्या कर रहे हैं मम्मा। और इधर सलाद कट के हमारा तैयार हो गया है और इसमें मैं अब थोड़ा नमक डाल लूँगी। नमक सेंधा नमक ही मैंने यहाँ पे यूज किया है। कनक देखिए कैसे देख के चले जा रही है बार बार। बस हमारा सलाद रेडी है। और यहाँ पे मैंने देखो थाली लगा ली है। यहाँ पे लगी है कढ़ी और सलाद और रोटी। और इन्होंने कढ़ी के साथ कोफ्ते ले लिए थे दोनों भाइयों ने। और बस ये लोग तो खाना खाने लग गए थे। फिर चलो इनका खाना तो शुरू हो गया है। फिर मैं अंदर चले गई थी बाबू के पास। फिर मैंने बाद में खाया। फिर बर्तन वर्तन धोने के बाद मेरा यहाँ गैस का ऑफ होता है। गैस वैस रात ही साफ़ कर लिया ना तो सही रहता है, इतनी टेंशन नहीं रहती। सुबह को अपना क्लीन किचन मिलता है। गैस तो अपना हाथों हाथ ही साफ़ कर लिया ना तो ही सही रहता है खाना वाना बना के। तो उतना वो नहीं लगता है गैस साफ़ ही करना है करके, उतना अपना टाइम बच जाता है। और बस मैं इधर अपना काम निपटा रही थी। उधर वो सब मस्ती कर रहे थे उधर सब अंदर रूम में। आवाज़ें आ रही थी ना उनकी तब। और बस उसके बाद बस मेरा वही रहता है। फिर थोड़ा देखा कि कनक का होमवर्क बचा है तो उसको पढ़ा दिया, उसका होमवर्क करा दिया। वरना फिर कपड़े वपड़े रहते हैं तो उनको फोल्ड कर लिया। और फिर वही छोटी बाबू के संग टाइम निकल जाता है। और बस देखिए हो गया मेरा किचन का काम सब। किचन मेरा हो गया क्लीन। और बस इसके बाद मेरा गुनगुना पानी पीती हूँ मैं, दिन में भी रात में भी। तब वो भर के रख लेती हूँ। बस उसको ले जाती हूँ भर के पानी की बोतल। क्योंकि कनक भी पी लेती है कभी ना उसमें से, तो पानी बार बार करना पड़ता है मुझे गर्म। और इधर देखो मेरे बर्तन सब मैंने पहले ही धो के रख लिए थे। ये मैं बर्तन टोकरी में रख देती हूँ ना, धो के निखर जाते हैं तब लगाती हूँ स्टैंड में। और इधर पानी मैंने क्योंकि बचा था बोतल में, मैंने कुछ देर पहले ही गर्म किया था तो इस समय मैंने थोड़ा ही पानी चाहिए था, उतना ही गर्म कर रही हूँ। और उधर मैंने गैस इसलिए बंद नहीं किया क्योंकि मैं हाथों हाथ ही दूध गर्म करके भी ले जा रही हूँ ना कनक के लिए। तब बस क्योंकि रात को मैं गुनगुना ही पानी पीती हूँ, कनक को भी पी लेती कभी कभी इसमें से, कि मुझे तो बाबू के उससे पीना पड़ता ना। इस माहौल में तो गुनगुना पानी पीना है चाहिए सबको वैसे, पर वही है ना प्यास नहीं बुझती है गुनगुने पानी से। चलिए अब इनको देखते हैं अंदर क्या कर रहे हैं। पीहू 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 बाबू आ जाओ। बाबू हमारी अब खुद ही पलट जाती है। चलो अब मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।